हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो कैसे आप सभी लोग? बहुत बुरे हाल चाल है ना। आजकल हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही है, हर्षित सर की वीडियोस नहीं आ रही है, जकी सर की वीडियोस नहीं आ रही है। तो यार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोगों को बता दें हम लोग कि जकी सर के यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। सर ने जैसे ही पहले दिन ही आप लोग को टेलीग्राम वाले ग्रुप पर इन्फॉर्म कर दिया था कि सर अभी बाहर भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से सर यूट्यूब पर भी ध्यान नहीं दे रहे, ना ही अनअकैडमी पर क्लासेस ले पा रहे हैं। तो प्लीज़ यार कॉपरेट करें। और जिन बच्चों को नहीं पता है उसको भी बता दूंगी कि थोड़ा सा हकीकत बाहर है, इसीलिए उनके घर पर उनके भैया को कोरोना हो चुका है, इसीलिए हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं आ पा रही। थोड़ा सा कॉपरेट करो यार। और जहाँ तक रही हर्षित सर की बात, सर थोड़ा नाउअडेज बिजी थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, दैट्स वाई सर की वीडियोस नहीं आ रही थी। जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी वीडियोस आती रहेगी, बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीज़ें करवा देंगे आप लोगों को। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ना किसी की भी वीडियो नीचे कि कहाँ गए हर्षित सर, कहाँ गए जबकि सर फिजिकल एजुकेशन की वीडियोस लाओ, फिजिक्स की लाओ, इसीलिए इन्फॉर्म कर दिया आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक पढ़ने वाले, चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट है ना, उसका फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ने वाले। तो चलिए देख लेते हैं। Meant to become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. तो मेरा नाम है सकीना अली और आज हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले कि फंक्शंस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसके साथ ही हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, प्रोग्राम रन करवा कर देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग म्यूटेबल इम्यूटेबल पढ़ेंगे। और अगर हम लोग को फंक्शन की जगह लिस्ट टपल पास करवाना हो फंक्शन में तो हम लोग को कैसे करते हैं। आज हम ये सारे टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। तो वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी विद एग्जाम्पल्स। और प्रोग्रामिंग तो अच्छी करना ही है हमें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए आज हम लोग पाइथन के फंक्शंस पढ़ने वाले कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे बॉडी में भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना, हमारे बॉडी पार्ट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जब जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसे मतलब जैसा कॉल कर लेते हैं, जैसे खाना खाते टाइम हमें माउथ की और हैंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं ना वो कब मतलब कॉल होते हैं, जब उसकी नीड होती है। एक ब्लॉक बनाते हैं हम, देखो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जब तुम उसको आवाज़ दोगे, है ना, हमारी भाषा में तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जब हम उसको आवाज़ देंगे हमें, जब उसकी नीड होगी तब हम क्या कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं। अब मैम कॉल कैसे करें, सब्र रखो, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि हम लोग कॉल कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को। देखो हमने वेरिएबल्स में देखा था कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं ना वेरिएबल्स बनाने के, कि नहीं भैया तुम इतनी ही चीज़ें कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारा वेरिएबल नहीं होगा वो, है ना। तो वैसे ही तरीके से हम लोग फंक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कि तुम ये फंक्शंस ये रूल्स है, इसी अकॉर्डिंग फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें एक डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, कैपिटल डी ई और एफ। ये डेफ कीवर्ड अगर आप फंक्शन के आगे लिखते हो तब पाइथन के कंपाइलर को क्या समझ में आ जाता है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करा है ना। हम लोग को समझाना भी तो पड़ेगा ना कि भैया हमने फंक्शन क्रिएट करा है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरा देखते हैं, ईच फंक्शन शुड हैव अ नेम, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। जैसे वेरिएबल्स के नाम देते थे वैसे ही आप फंक्शन के भी नामकरण होगा। जैसे मेरा नाम सकीना है, तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने कुछ अच्छा सा रखा होगा, है ना, तो ऐसे ही हम लोग को फंक्शन का भी कुछ नाम देना पड़ेगा, जिस अकॉर्डिंग हमने प्रोग्राम बनाया उस अकॉर्डिंग फंक्शन का नाम रख लेंगे, है ना। कोई बिग टास्क तो है नहीं। चलो अब क्या कर सकते हैं, यू कैन पास डेटा नोन पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। हम लोग सारी चीज़ें पास कर सकते हैं, कुछ डेटा पास कर सकते हैं, मतलब कुछ एडिशन करवाना हो तो उसका डेटा पास कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है फंक्शन के अंदर तो वो सारी चीज़ें हम लोग पास कर सकते हैं। डेटा हो सकता है, पैरामीटर्स, वो सारी। तो चलो अब हमारा फोर्थ टाइप है, क्या हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, अ फंक्शन कैन रिटर्न अ डेटा एज अ रिजल्ट। जो भी हम लोग डेटा दे रहे हैं वो रिजल्ट की तरीके से वो रिटर्न करेगा। कैसे करेगा वो हम लोग आगे देखते हैं, अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे, है ना, डोंट टेक एनी टेंशन। चलो, टू कॉल अ फंक्शन यूज़ द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द पैरेंथेसिस। बिल्कुल, जैसे मैंने फंक्शन का नाम रखा है ऐड, ठीक है, एडिशन रखा है तो मैंने ADD फंक्शन का नाम रखा है ना। किसके DEF आगे लगाना है, क्योंकि हम लोग को पाइथन को समझाना है ना कि हमने फंक्शन बनाया है, तो यू हैव टू यूज़ DEF, है ना। तो हम लोग को पाइथन को समझ में आ जाएगा कि हमने फंक्शन बनाया। अब मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ऐड करूँगी और उसके आगे पैरेंथेसिस लगाऊंगी। इट इज़ द वे टू कॉल अ फंक्शन। समझ गए इतना। चलो हम लोग को रूल्स तो बड़े अच्छे से समझ में आ गए। अब एक हम लोग बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोग क्या समझेंगे कि कैसे फंक्शन बनाया है। देखो यहाँ DEF से मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया है।
स्मॉल डी लेना है, ठीक है, DEF। और क्या नाम रखा है मैंने, ऐड नाम रखा है। अब देखो उसने क्या बोला था, यू कैन पास पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन, तो बिल्कुल हमने पैरामीटर्स पास कर दिए। अब ऐड फंक्शन से तुम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ एडिशन परफॉर्म होगा, मतलब दो नंबर को जोड़ेंगे हम लोग। तो अब लोग दो नंबर को जोड़ने के लिए दो पैरामीटर्स तो चाहिए, तो दो वेरिएबल्स लिए हमने a, b, ठीक है। अब यहाँ क्या करवा रही हूँ मैं, सम करवा रही हूँ, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी का, ये सेकेंड स्टेप देखो, ठीक है। मैंने यहाँ सारे कमेंट्स में लिख दिए, इट इज़ डिफाइनिंग अ फंक्शन, है ना, ये सारी चीज़ें तुम लोग को समझ में आ जाएगी। अब ये तुम लोग को, और मैंने क्या करा है, रिटर्न सम, कि मतलब मैं सिर्फ सम को जब रिटर्न क्या करवाएगा, ये सम मतलब a प्लस बी में जो भी वैल्यू है वो सम को रिटर्न करवा देगा। जैसे हमने लिया था कि a में अगर मैं 3 देती हूँ, b में 2 देती हूँ, तो वो सम क्या हुआ मेरा 5, तो रिटर्न क्या कर देगा, सम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये चीज़ें क्या है, ये तुम लोग को आगे की वीडियो में देखना पड़ेगा कि हम लोग ने इनपुट कैसे लेना सीखा था। ये मैंने बता चुकी हूँ कि हम लोग कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, समझ गए। इंट क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इंटीजर चाहिए, और वैसे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्ट्रिंग ले लेता है। जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है पाइथन में, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले लेता है। अब यहाँ हम लोग b भी इनपुट ले रहे हैं, क्योंकि a b दो वेरिएबल है, तो दो बार इनपुट लेना पड़ेगा ना हमें। b भी वैसे ही इनपुट, या इंटीजर लिखा आया, या int है ना, कि हमें इंटीजर चाहिए, ठीक है। और क्या कर दिया हमने, res क्या कर दिया, एक ऐड इज इक्वल्स टू a, b। अब हमें कॉल करना है फंक्शन को, तो कैसे कॉल करेंगे, ये res क्या है, रिजल्ट है मेरा, है ना, कि मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगी। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, res नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें क्या करा मैंने, ऐड a, b। अगर तुम्हें पूरा लिखना हो तो पूरा रिजल्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, नो इशूज़। प्रिंट क्या करवाए, रिजल्ट इज इक्वल्स टू res, क्योंकि किस में स्टोर है, ऐड a, b किस में स्टोर है, हमारा res में स्टोर है। अब ये क्या हुआ, कॉलिंग अ फंक्शन हो गया, है ना, कि हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करें। मैंने क्या बोला, सिर्फ सिंपली तुम लोग को फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन क्या है मेरा, ऐड, और पैरेंथेसिस लगाना है। अब यहाँ पैरामीटर्स पास करें तो मुझे पैरामीटर्स तो देने पड़ेंगे ना। देखो यहाँ ऊपर भी पैरामीटर्स a, b पास किया है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉलिंग अ फंक्शन के टाइम पे ये पैरामीटर्स को ऐड पैरेंथेसिस a, b वापस से देना पड़ेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अब इस प्रोग्राम को रन करवाती है, कोड पूरा समझ में आ गया। अगर मैंने इसको रन करवाया तो ये मुझसे क्या पूछेगा, इंटर एनी नंबर। ये क्यों पूछा मैम, देखो यहाँ हम लोग ने a में इनपुट लिया, इंट इज इक्वल्स टू, या इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, ये वाला देखो। तो ये जो हम लोग अंदर जो मैसेज प्रिंट करवाना है ना, इंटर एनी नंबर, तुम चाहो तो कुछ और करवा सकते हो, ठीक है, कुछ भी हम लोग चाहे तो जो भी मैसेज तुम याद होगे तो वो हमारे यहाँ प्रिंट हो जाता है। तो मैंने 5 इंटर किया। दूसरी बार वो वापस पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने b वेरिएबल में भी इनपुट लिया है यूज़र से, तो वापस उसने क्या पूछा, इंटर एनी नंबर। अब दो बार पूछा, 5 + 6 क्या हो गया, 11 हो गया। तो रिजल्ट क्या प्रिंट कर दिया उसने, देखो ये रिजल्ट क्यों प्रिंट करा, देखो मैंने प्रिंट रिजल्ट किया था और क्या res को स्टोर करवा दिया था। क्या res क्या होगा, जो भी उसमें होगा a, b में मैंने जो भी दिया वो रिजल्ट में आ जाएगा। ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। इसमें प्रोग्राम तो हम लोग को वैसे भी बनाते आते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें कौन सी है, डेफ कीवर्ड लगाना है कोई भी फंक्शन से पहले कि ये फंक्शन है। ऐड मैंने एक फंक्शन बनाया तो उसके आगे डेफ कीवर्ड लगाया है, और पैरामीटर क्या पास किया, a, b। डिफाइनिंग अ फंक्शन याद रखना है, रिटर्न करवाते हैं हम वो याद रखना है, और कॉलिंग अ फंक्शन। 3 चीज़ें हमें बड़े ही अच्छे से इस प्रोग्राम में याद रखना है ना, डिफाइनिंग अ फंक्शन, रिटर्न एज अ रिजल्ट, और कॉलिंग अ फंक्शन। आई होप गाइस तुम लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है स्कोप की। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप। अभी तक स्कोप कहाँ सुना है हम लोग ने, कि हम लोग जैसे अभी सब्जेक्ट्स लेते हैं ना कि PCM लिया, PCB लिया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, तो हम लोग क्या सोच के लेते हैं, यार इसको इसमें स्कोप कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। वो जो सोच के हम आगे की फील्ड्स चूज़ करते हैं। आफ्टर 12 भी तुम वही सोच के लोगे ना कि हमें इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है, UPSC करनी है, कुछ को डॉक्टर बनना होगा, समथिंग एल्स, MBBS करना है ना। वो सोच के किस चीज़ में कितना स्कोप है हम उस चीज़ से डिसाइड करते हैं। अब हमारे पाइथन में स्कोप का मतलब क्या होता है, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, तो वो वेरिएबल कितने एरिया तक हम लोग उसको देख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मतलब उसकी कितनी रिच है, तो कहाँ तक वो पहुँच सकता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मेरी इतनी पहुँच है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ ना, इतनी पहुँच वाला, वो तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो वेरिएबल्स कैन ओनली रिच द एरिया इन विच दे आर डिफाइंड विच इज़ कॉल्ड स्कोप। कहाँ तक डिफाइंड है वो लोग, किस एरिया तक उनकी रिच है वो। अब बात क्या है, हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल है, 2 टाइप के स्कोप होते हैं। कैसे कैसे स्कोप, एक लोकल स्कोप होता है और एक ग्लोबल स्कोप। नाम से ही समझ में आ रहा है, लोकल स्कोप मतलब लोकल एरिया तक ही उसकी रिच है, लोकल एरिया के बाहर आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते लोकल स्कोप को। ग्लोबल से मतलब ही समझ में आ रहा है, ग्लोबल मतलब
उसका वो देखो, हम लोग उसके वर्ड से मतलब से ही समझते हैं। ग्लोबल मतलब कोई भी आपको वो कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बीच में डिफरेंस समझ में आया। चलो हम लोग डिफरेंस देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। लोकल स्कोप हुआ मैंने क्या बोला, पैरामीटर्स एंड वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शंस नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, है ना। ये लोकल का मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स हमने जो डिफाइन किए वो मेरे क्या फंक्शन के अंदर डिफाइन होंगे, है ना। जब हम लोग DEF लिख के फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर डिफाइन होंगे, बाहर साइड नहीं डिफाइन होंगे, मतलब इसके ऊपर नहीं, इसके अंदर डिफाइन होंगे। और वो बाहर से तुम लोग कॉल करोगे तो कभी भी एक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। हैंस दे हैव अ लोकल स्कोप। लोकल स्कोप है तो मतलब सिर्फ उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है कि आपके फंक्शन के अंदर तक उसकी एक्सेसिबिलिटी है। चलो हम लोग ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। चलो यहाँ क्या दिया है, मैंने एक डेफ करके टेस्ट का फंक्शन बनाया। डेफ तो मैंने लगाते ही हम लोग कीवर्ड है, टेस्ट फंक्शन बनाया। मैंने कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं किए, देखो ये सिर्फ खाली है, नो पैरामीटर पास किए, कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया ना, नल है वो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक एक्स वेरिएबल बनाया है ना, और उसमें दी है सकीना जो मेरा नाम है, ठीक है। ये कौन सा वेरिएबल हो गया ये सोचो अब, ये होगा हमारा लोकल वेरिएबल, है ना, जिसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप हो गया। लोकल वेरिएबल का कहा था कि स्कोप है, लोकल स्कोप होता है। और मैंने प्रिंट करवा दिया एक्स को। अब मैंने फंक्शन को कॉल करना है, तो मैंने सिखाया था फंक्शन को कॉल कैसे करना है। यहाँ सिर्फ फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रही हूँ, तो सिर्फ टेस्ट लिखा और पैरेंथेसिस लगा दिया। फोर्थ स्टेप देखो, हम लोग को समझ में आ जाए, कॉलिंग अ फंक्शन। यहाँ मैंने साइड में सारी चीज़ें लिख दी है कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखो अब डेफ के अंदर कीवर्ड है ये, डेफ के अंदर हमने वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू सकीना दी कि स्ट्रिंग पास करवाई है, तो वो कैसा हो गया, मेरा लोकल स्कोप हो गया। अगर हम लोग ये फंक्शन डेफ फंक्शन के बाहर ऊपर प्रिंट करवा देते, कुछ एक वेरिएबल ले लेती जिसमें कुछ भी नाम ले लेती, हम लोग कुछ भी प्रिंट करवाना होता, तो वो कैसा होता मेरा ग्लोबल, वो भी देखेंगे। तो इसका स्कोप कैसा हो गया, लोकल हो गया, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है, देखो, है ना। और ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन हो गया। कॉल करते तो अभी तक हमें आ गया है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है हमें और पैरेंथेसिस लगाने, ऐसा पैरेंथेसिस जो लगाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ग्लोबल स्कोप किसको बोलते हैं? अरे भैया ग्लोबल मतलब कि हर कोई आपको एक्सेस कर पाए ना, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ जो फंक्शन के अंदर वाली प्रॉपर्टीज़ है वही आपको एक्सेस कर पाए, नहीं। ग्लोबल हो आप तो आपको हर कोई एक्सेस कर पाएगा, तो आप फंक्शन के ऊपर डिफाइन होने वाले हो, आपकी पद्धति ज़्यादा है ना। चलो पद्धति से समझते हो मतलब। चलो हम क्या बोला है कि अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इन ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। अब ये क्या इनसाइड भी, मतलब इनसाइड वाली भी चीज़ें देखो, जैसे फंक्शन में इनसाइड जो सारी चीज़ें वो भी इसको एक्सेस कर पाएगी और आउटसाइड द फंक्शन भी एक्स को एक्सेस कर पाएंगे। दिस मीन्स डेट अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इनसाइड और आउटसाइड द फंक्शन। वही जो थ्योरी में लिखा है वही समझा रहे हैं हम लोग कि इसको आप इनसाइड द फंक्शन भी एक्सेस कर पाओगे, आउटसाइड द फंक्शन भी। तो मतलब कैसा हो गया इसका काम, ग्लोबली हो गया ना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने दिया x इज इक्वल्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग, एक स्ट्रिंग है। देखो मैंने कहा, ये देखा करो, मैंने कहाँ वेरिएबल को डिफाइन करा, आउटसाइड अ फंक्शन। इसके बाद मैंने फंक्शन लगाया माई फन, मैंने एक फंक्शन का नाम रखा है, डेफ कीवर्ड लगाया, माई फन फंक्शन लिखा, पैरेंथेसिस और कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉलन कहाँ कहाँ लगते हैं हम लोग, क्योंकि कॉलन लगाओगे तो इंडेंटेशन ये खुद ब खुद ही देगा। देखो यहाँ से वो इंडेंटेशन दे रहा है। कॉलन तुम नहीं लगाओगे, अगर डेफ कीवर्ड दिया, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद ये जो डॉट होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेंटेशन। और वही क्या करवा दिया मैंने, प्रिंट एक्स को करवा दिया। कौन सा एक्स, जो हमारा ग्लोबली डिक्लेयर्ड है ना, जो मेरा फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर्ड है, ये वाला एक्स जिसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग डिक्लेयर करा है। और माई फन को कॉल कर लिया। अब ये माई फन क्या है जल्दी से बताओ, फंक्शन है ना, यहाँ माई फन और पैरेंथेसिस लगा दिया, इट्स अ फंक्शन। तो मैंने क्या करा, कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन। ये जो डबल ऐसा करके जो लिखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कमेंट्स होते हैं। वो भी मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है, व्हाट आर द कमेंट्स, है ना, कैसे क्यों लिखते हैं कमेंट्स हम लोग, क्योंकि हम लोग दूसरी पार्टी को समझाने के लिए लिखते हैं कि मैंने प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करी है, उससे क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग हो जाएगा। पर ये क्या है, ये ग्लोबली डिक्लेयर है, आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर है, ठीक है। तो इसको आउटसाइड वाली चीज़ें भी, आउटसाइड द फंक्शन की जितनी भी चीज़ें वो भी इसको एक्सेस कर पाएगी, और इनसाइड द फंक्शन की भी सारी चीज़ें इसको एक्सेस कर पाएगी। चलो यहाँ अपना स्कोप खत्म होता है। अब मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि मैम ऐसा नहीं कर सकते कि इस ग्लोबल कीवर्ड को हम लोग कभी अंदर डिक्लेयर कर दे फंक्शन के, ये ऑलवेज बाहर ही डिक्लेयर होगा क्या, जैसे अभी हम लोग ने करवाया है, फंक्शन के ऊपर ही डिक्लेयर होगा? नहीं, हो सकता है, इतनी भी पॉसिबिलिटी है। हम लोग को पाइथन ने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, पर अब हम लोग की एक शर्त है। अब क्या शर्त है, हम ये सुन लेते हैं। उसने बोला है कि ग्लोबल कीवर्ड को आप फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो,
पर यूजिंग अ ग्लोबल कीवर्ड। ऐसा क्यों मैम? अरे भैया ऐसा अगर नहीं करेंगे तो वो लोकल स्कोप समझेगा ना उसको, तो डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना कि नहीं नहीं ये लोकल नहीं, ये ग्लोबल है। तो क्या है, यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, हम लोग को वो वाले वेरिएबल के आगे ग्लोबल लगाना पड़ेगा। जब हम ग्लोबल लगा देंगे और इनसाइड अ फंक्शन भी उसे डिफाइन करेंगे, तब वो क्या समझेगा कि ये ग्लोबल कीवर्ड है, मतलब इसका ग्लोबल स्कोप है। देखो हमने क्या करा, वही डेफ का फंक्शन बनाया, फन नाम का फंक्शन बनाया है ना मैंने, फन। अरे अच्छे अच्छे नाम रखा करो है ना, बिल्कुल ऐसे थोड़े से अमेजिंग टाइप के। और मैंने क्या करा, ये ए वेरिएबल लगाया, देखो उसके आगे मैंने ग्लोबल डिफाइन किया है, ये ग्लोबल है, देखा, ठीक है। अब मैंने ए में क्या डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग पास करवाई पाइथन, ठीक, और प्रिंट क्या कर दिया, वी आर स्टडिंग पाइथन, मतलब प्लस ए मतलब क्या, वो जो स्ट्रिंग, ये तुम लोग को तो लिखना आता होगा, ये 11th के बेसिक्स है हमारे, कि प्रिंट फंक्शन में प्लस ए मतलब जो ऊपर वाला जो मेरा वेरिएबल उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। इट्स अ सिंटेक्स बच्चा, है ना, ऐसा लिखना पड़ता है ना, इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, अदरवाइज वी गेट एन एरर। चलो, और मैंने क्या अब कॉल कर लिया, कॉलिंग अ फंक्शन तुमको पता है, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखो, यहाँ फंक्शन का नाम मेरा फन है और पैरेंथेसिस लगा दी, तो क्या हो जाएगा, अब वो किसको कॉल करेगा, मेरे फंक्शन को। फंक्शन के अंदर मैंने एक ग्लोबल कीवर्ड डिफाइन किया है, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन करी है पाइथन, और मैं प्रिंट क्या करवाना चाहती हूँ, वी आर स्टडिंग पाइथन। तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, देखो जब मैंने यहाँ फन कीवर्ड को कॉल किया तो ये किसके पास जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये फन को, फिर फन के अंदर गया, फन क्या था मेरा, यहाँ एक फंक्शन बना हुआ है, डेफ है, एक फंक्शन बना हुआ है, इसके अंदर वो आया तो उसने देखा कि ठीक है ग्लोबल वेरिएबल है। अब उसके नीचे नए स्टेप पे गया तो किसने देखा है कि एक ग्लोबल के अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन है जिसमें वो पाइथन दिया हुआ है, ठीक है, पाइथन को उसने ले ली। अब वो उसके नीचे जा रहा है, इधर आ रहा है, तो वो देख रहा है कि यहाँ मुझे प्रिंट करवाना है, क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, वी आर स्टडिंग, और उसके बाद ए वाले जो वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग पास है उसको लेना है, ठीक है। तो उसने क्या करा, तुम लोग को वर्किंग समझ में आ रही है, हम लोग उसने फिर ये वाली चीज़ें हम लोग को प्रिंट करवा देंगे, वी आर स्टडिंग पाइथन। तो क्या करेगा, जब भी हमारा फंक्शन कॉल होता है तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या आ जाता है, सबसे पहली स्टेप पर, कि हमारा जहाँ फंक्शन डिक्लेयर्ड होता है, डिक्लेरेशन समझ रहे हो, जहाँ हमारा फंक्शन यहाँ डिक्लेयर है ना, मेरा फंक्शन फन मेरा डिक्लेयर है, सबसे पहले वो वहाँ जाएगा, उसके बाद नीचे 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 नेक्स्ट स्टेप पर वो मूव ऑन होते जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को म्यूटेबल और इम्यूटेबल से क्या कहना चाह रहा है। म्यूटेबल मतलब क्या, कि जो चेंज हो पाए, ठीक है, आफ्टर क्रिएशन वो चेंज हो पाए, उसमें हम लोग चेंजेस कर पाए। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया कोई चीज़ को, डिफाइन कर दी किसी चीज़ को, उसके अंदर मुझे कुछ ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं कर सकूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल्कुल भोला बच्चा है ना, ऐसा समझ लो। और इम्यूटेबल क्या, ये थोड़ा सा अकड़ू बच्चा है यार, क्या करे अब इसको, मतलब एक बार चिल्ला दे तो बड़ा बुरा लग जाता है ना, वैसा टाइप का बच्चा है थोड़ा। अब इसको क्या, मैंने एक बार डिक्लेयर करवा दिया, डिफाइन करवा दिया, इसके बाद ये हमें परमिशन नहीं देता है कि आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करो, ठीक है, समझ आ गया इम्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब। तो यहाँ हमें इसी की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, तो हमें क्या पढ़ना है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ डेटा ऑब्जेक्ट। तो पाइथन में देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहती होती है। म्यूटेबल में भोले बच्चे कौन कौन से हमारे कि जो बिल्कुल नॉर्मली जल्दी से चेंज हो जाते हैं, एक बार आपने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद भी चेंज होने को तैयार है ना, कोई नखरे नहीं है ज़्यादा उन्हें, है ना। अब वो इम्यूटेबल वालों को तो बड़ा नखरे है। तो देखो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारे बिल्डिंग डेटा टाइप से होते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग ने 11th में पढ़ी है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट, मतलब आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि अगर आप लोग को लिस्ट, सेट या डिक्शनरी पर वीडियो चाहिए कि कैसे काम कर सकता है, तो मैं उस पर बिल्कुल वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो हमारी लिस्ट कैसे होती है, एक बार मैंने डिफाइन करी तो उसके बाद मैं चेंजेस कर सकती हूँ, मतलब ऐड करवा सकती हूँ, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो हम लोग लिस्ट पर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं स्लाइजिंग करवा सकती हूँ, ठीक है, मैं कुछ ऐड करवा सकती हूँ, डिलीट करवा सकती हूँ, पुश पॉप, ये सारे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सेट का भी वैसा ही है, कोई भी चीज़ें आप उसमें से अगर आपने डिफाइन कर दिया उसके बाद आप चेंजेस करवा सकती हो। तो ये हमारे भोले बच्चे, 3 भोले बच्चे कौन से, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, दीज आर आवर छोटू मोटू भोले बच्चे, है ना। अब आते हैं हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल पे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने बोला म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास एक मैंने लिस्ट बनाई है ना, क्रिएटिंग अ लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर मैंने क्या दिया, एक स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है। एल मैंने एक लिस्ट बनाई थी। अब लिस्ट में हम लोग किसी भी टाइप के डेटा ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं, है ना। इंटीजर दे सकती हूँ, स्ट्रिंग दे सकती हूँ, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, वॉट एवर वी वॉन्ट, है ना। तो मैंने यहाँ ए, बी और डी दिया है, ठीक है। ये क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग लिख दिया है, सॉरी मैंने, ये लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ तुम लोग करेक्ट कर लेना, ये क्रिएटिंग अ लिस्ट है, स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। अब चलो मैंने क्या करा है, मेरे को सेकेंड वाली पोजीशन पर सी इंटर करवाना।
मतलब ये ए बी के बाद सी इंटर करवाना है, डी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कि इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, मुझे सेकेंड वाली पोजीशन पर सी इंटर करवाना है, मतलब ऐड करवा रही हूँ मैं कुछ, ठीक है। और प्रिंट क्या करवाया मैंने, एल करवा दिया। चेक टाइप, अब मेरे को टाइप भी चेक करवाना है कि ये कौन सा टाइप है। मैम बोल रही ये लिस्ट है, तो सच्ची में भी ये लिस्ट है कि नहीं? ये दिख तो ऐसा रहा है कि स्ट्रिंग डिफाइन करी है, नहीं ये लिस्ट है। ब्रैकेट से पहचानो इसके, कैसे ब्रैकेट्स है, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे, तो ये लिस्ट है ना। स्ट्रिंग में तो ऐसे पैरेंथेसिस लगा लेते हैं हम लोग, ओके। तो मैंने देखो प्रिंट क्या करा, टाइप चेक करने के लिए सिर्फ तुम लोग टाइप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, टाइप आगे लगा दिया तो वो जनरली कंपाइलर खुद ब खुद तुमको टाइप रिटर्न कर देगा। ये लिस्ट टाइप है, टपल है, डिक्शनरी है, जो भी। देखो क्लास क्या दे दिया इसने, लिस्ट, और क्या दे दिया, ABC, ठीक है। चलो क्यों दिया ABC, क्योंकि मैंने सेकेंड पोजीशन पर सी इंटर करवाया है, तो उसने दे दिया कि एडिंग एन एलिमेंट इन लिस्ट लगाना। यहाँ मैंने वापस से स्ट्रिंग लिखा है, तुम लोग लिस्ट करेक्ट कर लेना उससे, ठीक है। तो तुम लोग को पता चले हम लोग का कैसा चल रहा है ये। इसमें कोई भी फंक्शन हम लोग ने नहीं डिफाइन करा है, तुम लोग ध्यान से देखो। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का प्रोग्राम है। कोई भी हम लोग ने क्या करा है, कोई भी फंक्शन ऐड नहीं करवाया, सिर्फ एक हम लोग ने एल नाम की लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने क्या करा, इंडेक्सिंग पर सी को इंटर करवाया है, प्रिंट एल और प्रिंट टाइप इंटर करवाया कि क्या है, टाइप है तो उसे प्रिंट करवा दिया है, और मेरा जो आउटपुट है उसको प्रिंट करवा दिया कि एल में चेंजेस करने के बाद क्या आउटपुट आएगा। इज इट क्लियर? आगे चले, चलो अच्छे से आ गया। आप तो ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स की बात आती है कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो मैंने बोला ये अकड़ू बच्चे हैं, ऐसा आसानी से मानते नहीं। एक बार डिफाइन कर दे तो हम नहीं चेंज होंगे यार, कितनी बार चेंज करोगे आप लोग ने, तो कोई बिल्कुल ऐसा भोला समझ लिया हम लोग को, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। अब मैम अब बोलोगे कि मैम कैसे कैसे एग्जांपल्स देती है, तो समझाने के लिए एग्जांपल है कि तुम लोग को समझ में आ जाए जनरली कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बुल, स्ट्रिंग एंड टपल। ये कैसे है, ये इम्यूटेबल। देखो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कांट बी चेंज्ड आफ्टर इट इज क्रिएटेड, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाएंगे, है ना। हम लोग एक बार क्रिएट हो गए तो क्रिएट हो गए, हमारी यही वैल्यू है, आप नहीं चेंज कर सकते बार बार। देखो अब मैंने ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का मैं एग्जांपल भी दे रही हूँ कि हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल वो सही है ना, विथ प्रूफ, है ना जनरली। चलो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का हमने प्रोग्राम बनाया। टी इज इक्वल्स टू मैंने क्या दिया, 1 2 3 और पाइथन, मतलब टपल में भी तुम कुछ भी डेटा अंदर इंटर करवा सकते हो, इंटीजर, तुम लोग स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते हो। तो क्रिएटिंग अ टपल, मैंने टपल बनाया, कमेंट्स में लिख दिया है बिल्कुल, है ना, कि क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। देखो मैंने क्या करा, एडिंग आइटम्स इन अ टपल, तो मैंने बोला कि ठीक है, आपने तो बोला था मैम नहीं होगा, अरे नहीं होगा, सब्र रखो, नीचे एरर आएगी। तो हमने T4 पर क्या प्रोग्रामिंग इंटर करवा दी, मतलब पाइथन के बाद प्रोग्रामिंग को भी वो एज इट इज़ ले ले, मतलब क्या ऐड करवा ले। तो ये पाइथन देखो, इंडेक्सिंग पता है अगेन 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग। और मैंने क्या करा, प्रिंट टाइप भी मुझे बताऊँ कि कौन सा टाइप है, जैसे लिस्ट बताया था उसने टाइप हमें, तो यहाँ मुझे वो डिक्शनरी, वो टपल बताया, सॉरी, और प्रिंट टी करवा लिया, मतलब उसकी वैल्यूज़ प्रिंट करे कि मैंने प्रोग्रामिंग इंटर करवाया, तो प्रोग्रामिंग इंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो प्रिंट टी और प्रिंट टाइप टी। देखो नीचे ये रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये वाला, इसमें इसने क्या दे दिया, टाइप एरर। क्यों दिया, देखो इसने, पढ़ो ये क्या बोल रहा है, हमारा टी पाइथन प्रोग्राम इस लाइन में एरर है, इस लाइन में एरर है। उसने क्या बोला, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कुछ भी ऐड नहीं करवा सकेगा, आकड़ू बच्चा है हमारा, एडिशन इतनी आसानी से नहीं करवा सकेंगे हम लोग, है ना, पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ करवा सको। इसीलिए तो उसको बोला है हमने कि इम्यूटेबल है। बिल्ड इन टाइप जैसे इंटीजर, फ्लोट, बुल, स्ट्रिंग और टपल। टपल का एग्जांपल देखा, तुम रेस्ट ऑफ द के एग्जांपल्स देखना, जैसे स्ट्रिंग हो गया, बुल का देख लेना, फ्लोट का, इंटीजर, इन सब के एग्जाम्पल्स देखना, ये भी सारे इम्यूटेबल है, मतलब तुम एडिशन नहीं परफॉर्म करवा सकते। तो चलो अब हम लोग को क्या करना है कि अभी तक हम लोग ने सारे फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स को पास करवाए थे, है ना, फंक्शंस पढ़ा, उसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं, जैसे तुम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हो ना, हमने पैरामीटर्स भी बोला है। तब मुझे अगर पूरी की पूरी लिस्ट पास करवाना हो तो, टपल पास करवाना हो तो, स्ट्रिंग पास करवाना हो तो, ये सारी चीज़ें हमारे पाइथन में पॉसिबल है कि तुम लोग सारी चीज़ें एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। तो अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले पासिंग लिस्ट टू अ फंक्शन। फंक्शन में मैं पूरी लिस्ट को कैसे पास करवा सकती हूँ ना, लिस्ट पता है कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें आती है ऑलरेडी। तो चलो हम लोग ने क्या करा कि यू कैन सेंड एनी डेटा टाइप्स ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हम लोग अंदर कुछ भी दे सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, ये तुम्हें पता है जनरली, स्ट्रिंग्स ले सकते हैं, नंबर्स दे सकते हैं, लिस्ट दे सकती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं किसके लिस्ट के अंदर पास करवा सकती हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जैसे लिस्ट डिफाइन करते हैं हम लोग,
है ना। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या करा है, यहाँ देखो डेफ स्कूल बनाई है, मतलब फंक्शन क्या बनाया है, यहाँ स्कूल नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर पैरामीटर या आर्गुमेंट क्या पास करा है, स्टूडेंट्स पास करा है। कॉलन लगाना मत भूलना, नहीं तो एरर आ जाएगी, ठीक है। ये जैसे ही तुम लोग कॉलन लगाओगे ना तो ये इंडेंटेशन दे देगा। इंडेंटेशन से क्या मतलब है, ये इतनी स्पेस छोड़ देता है, या तुम 2 टैब छोड़ दो या फिर ऐसा कॉलन, मतलब या तो खुद से 2 टैब छोड़ो या फिर वो खुद ही ले लेता है। जो जिस एडिटर पे आप लोग प्रोग्राम्स रन करवाते हो पाइथन पे, वो खुद ही स्पेस छोड़ देगा, है ना। डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो वापस प्रोग्राम पर रिटर्न होते हैं। मैंने प्रिंट स्टूडेंट करवाए यहाँ। उसके बाद मैंने क्या करा है, फॉर आई इन स्टूडेंट, एक फॉर लूप लगाया है। क्यों लगाया है फॉर लूप, मेरी लिस्ट के मैं जितनी भी अंदर जितनी भी चीज़ें पास करूँ, लिस्ट के अंदर मैं 2 चीज़ें पास करूँ, 5 चीज़ें पास करूँ, है ना, वो सारी एक बार 1 बाय 1 वो प्रिंट हो जाए। अभी देखेंगे हम लोग कि ये प्रोग्राम का फ्लो कैसा है, पूरा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। उसके बाद मैंने प्रिंट आई कर दिया, आई इन स्टूडेंट करा और प्रिंट को आई कर दिया, ठीक है। अब जो चीज़ें मेरी स्टूडेंट मतलब फॉर लूप चलाया और प्रिंट आई कर दिया। अब मैंने नेम नाम की एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट का नाम क्या रखा है, नेम, देखो, क्योंकि लिस्ट हम लोग इस वाले ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं, है ना। और अंदर तीनों स्ट्रिंग पास करवाई है इसके अंदर। और क्या कर दिया मैंने, स्कूल क्या है मेरा एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने नेम को पास कर दिया, विच इज़ माई लिस्ट। तो तुम लोग यहाँ बोल सकते हो कि फंक्शन में हम लोग ने लिस्ट पास करी, देखो इस वाली चीज़ से, ये फंक्शन है स्कूल मेरा और नेम क्या है, ये लिस्ट बनी। चलो अब इसका आउटपुट जानने से पहले ये फ्लो देख लेते हैं, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या करा कि फंक्शन कॉल हुआ तो इसका कंट्रोल डायरेक्ट लाइन नंबर 1 पर चला गया, मतलब यहाँ चला गया, ठीक है, वहाँ चला गया। तो यहाँ हमारा एक लिस्ट जो है वो नंबर 1 पर डिफाइन है। तो ये क्या करा, हमारा इसमें स्टूडेंट में क्या चला गया, हमारा नेम चला गया, वहाँ लिस्ट चला गया। उसके बाद हमारा लाइन नंबर 2 चलेगा कि जिसमें हम लोग ने प्रिंट स्टूडेंट करवाया, तो वापस क्या होगा, यहाँ प्रिंट नेम हो जाएगा। फॉर लूप चलाया हमने, लाइन नंबर 3 चलेगी। फॉर लूप क्यों चलाया, कि हर एक एलिमेंट्स को लिस्ट के एक्सेस करने के लिए, मतलब 1 बाय 1 मेरे एलिमेंट्स प्रिंट हो सके, वो उसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया, सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 देखने के लिए आउटपुट में। और क्या करवाया हमने, प्रिंट आई करवा दिया, है ना, कि प्रिंट तो होना चाहिए, जो एलिमेंट्स हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं वो प्रिंट होने चाहिए। प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। तो तुम लोग को ये लिस्ट क्रिएट है, तो मतलब तुम्हें पता चला कि जब मैंने यहाँ स्कूल में नेम पास करवाया, फंक्शन में जब मैंने लिस्ट दी, तो वो प्रोग्राम सबसे पहले कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। चलो ये सारी चीज़ें मैं इंक हटा देती हूँ पूरा। अब स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ये प्रोग्राम का, एज इट इज़ प्रोग्राम लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया कि तुम इसमें कैसे वेरिएशन कर सकते हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तुम अगले एग्जाम्पल भी बना सकते हो इससे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या दिया, 3 नाम दिए थे, नेम में श्वेता, तन्मय और हिमांशी। तो क्या हुआ, यहाँ श्वेता, तन्मय और हिमांशी मेरे प्रिंट हो गए। देखो 1 बाय 1 प्रिंट हुए, देखो यहाँ क्यों, फॉर लूप लगाया है मैंने, है ना, बताया ना कि फॉर लूप लगाया, किस लिए लगाया, एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, और हमारे सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 देखने के लिए आउटपुट में। चलो ये तो हुई हमारी लिस्ट की बात। अगर दीदी मैम हम लोग को टपल पास करवाना हो, तो स्ट्रिंग पास करवाना हो, डिक्शनरी पास करवाना हो, इसी मेथड से तुम लोग सारी चीज़ें पास करवा सकते हो। कोई होमवर्क नहीं है, यहीं डिस्कस करेंगे, है ना। आज की वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। टपल पास करवाना हो तो क्या, लिस्ट की जगह टपल पास करवा देना फंक्शन के अंदर। अगेन मैंने एक डेफ कीवर्ड लगाया और एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम रखा है मैंने चेक, है ना, ये फंक्शन का नाम है। और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करा है, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर कुछ भी बोल सकते हैं, टी। वापस कॉलन लगाया है, इंडेंटेशन फॉलो करता है, ठीक है। प्रिंट क्या करवा दिया, टाइप प्रिंट करवा दिया। अच्छा ये टाइप प्रिंट करवाए तो क्या दे देगा, ऐसा देगा क्लास टपल आउटपुट में। अभी हम लोग ने लिस्ट के इसमें देखा था कि जब मैंने टाइप प्रिंट करवाया था तो वो बता देता है कि किस टाइप का है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, कुछ भी बता देता है ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग चेक करना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ टपल और नोट। सारी चीज़ों में मैंने कमेंट्स करके लिख दिए कि ये स्टेप में क्या परफॉर्म हो रहा है। चलो अगेन फॉर आई इन टी करवाए, क्यों करवाया मैंने, ये हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, टपल के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, और प्रिंट करवा दिया आई को। अब TUP एक टपल बनाया मैंने, है ना। टपल को कैसे बनाते हो तुम लोग, राउंड ब्रैकेट से, लिस्ट को स्क्वायर से और ये राउंड ब्रैकेट से। उसमें 3 मैंने इंटीजर वैल्यूज़ पास करवाई, देखो 10, 20, 30, 3 इंटीजर वैल्यू पास करवाई, क्रिएटिंग टपल। अब क्या करना है, जो मेरा फंक्शन का नाम है मतलब चेक, और उसके अंदर क्या पास करवा दूँ, TUP, जो मैंने टपल बनाया है। अब इसकी भी तुम लोग को वर्किंग समझ में आ जाएगी कि हम लोग को कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो वापस एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं तो तुम लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से मेरा क्या चला गया, कंट्रोल सबसे पहले मेरा ऊपर चला जाएगा। कहाँ ऊपर जाएगा, पहली लाइन पे।
सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ तो इसका कंट्रोल डायरेक्ट लाइन नंबर 1 पर चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, अब यहाँ जाने के बाद क्या हुआ, हमारा जो टपल TUP टपल नाम का मैंने TUP बनाया जो है वो टी में स्टोर हो गया, टी में चला गया, ये टी में चला गया। जो टपल है TUP नाम का जो टपल बनाया मैंने टी में चला गया। उसने क्या करा, उसके बाद सेकेंड लाइन रन हुई तो क्या होगा, उसने टाइप प्रिंट करवा दिया, TUP का टाइप प्रिंट करवाया। किसका, TUP का। TUP चला जाना है ना टी में, वैसे ही TUP का टाइप प्रिंट करवाया तो उसने टपल प्रिंट करवा देगा। उसके बाद फॉर लूप लगाया। क्यों लगाया फॉर लूप, हर एक एलिमेंट टपल के अंदर जो मैंने दिए हैं उसको एक्सेस करने के लिए और सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 देखने के लिए। फिर प्रिंट करवा दिया और देखो ये टपल डिक्लेयर करा था मैंने, क्रिएटिंग अ टपल। इसी टपल को मैंने किस में दिया था, फंक्शन में दिया था। उसी वजह से इतनी सारी रामायण कथा हुई थी हमारी, है ना। तुम समझ गए, ये फंक्शन बनाया चेक नाम का और TUP टपल दिया है। चलो आउटपुट देखने की बारी। ये सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमारा, मैंने क्या दिया था, टाइप T प्रिंट हुआ। प्रिंट टाइप T मतलब टपल है तो क्लास टपल, और देखो बाकी तीनों एलिमेंट 1 बाय 1 प्रिंट हुआ क्योंकि फॉर लूप लगाया था मैंने। तो 2 मिनट सारे एलिमेंट हमारे 1 बाय 1 प्रिंट हो गए, है ना। अब प्रोग्राम समझ में आ गया। एज इट इज़ तुम लोग किसके लिए बना सकते हो, स्ट्रिंग के लिए भी बना सकते हो, डिक्शनरी के लिए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना वीडियो पॉज करके हमारे प्रोग्राम का। चलो अब नेक्स्ट आया हमारा पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन। वैसा ही पूरा प्रोग्राम बनाना है एज इट इज़, पूरा सीक्वेंस सेम। अब क्या करना है, लिस्ट और टपल की जगह स्ट्रिंग पास करवा देनी है। लूप भी फॉर लूप वैसा ही लगाना है, सारे स्टेप। चलो डिस्कस कर ही लेते हैं ये चीज़ भी। अब मैंने डेफ नाम का एक डेफ लगाया कीवर्ड, स्कूल नाम का एक मैंने फंक्शन बना लिया है जिसमें मैंने स्टूडेंट्स पास करवाए। ठीक है, आर्गुमेंट क्या पास करा, मैंने स्टूडेंट पास करवा दिए। अब मैंने फिर क्या करा, सेकंड टाइम में प्रिंट स्टूडेंट्स करवा दिए और थर्ड स्टेप में मैंने उसका टाइप चेक कर लिया। किसका, कि ये स्ट्रिंग है भी या नहीं, str फंक्शन है भी या स्ट्रिंग है भी कि नहीं, वो चेक करा है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा है, एक लूप लगाया है फॉर i इन स्टूडेंट, है ना, और प्रिंट आई करवा दिया। और फिफ्थ में मैंने देखो एक str करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, str करके उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करवाया। और यहाँ मैंने सारी चीज़ों को कमेंट्स में लिख दिया कि तुम लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि ये मैम ने क्या क्रिएट किया था जिसकी वजह से ये आउटपुट आए। देखो ये डिफाइनिंग अ फंक्शन, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, पास स्ट्रिंग इन अ फंक्शन, सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तब मैंने क्या करा, स्कूल के अंदर, स्कूल क्या है मेरा, फंक्शन, str क्या है मेरा, लिस्ट, तो फंक्शन के अंदर लिस्ट पास करवा दी, हो गया पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन, है ना। चलो ये प्रोग्राम है सेम एज इट इज़ वर्क करेगा। यहाँ से सबसे पहले कॉल किया हमने फंक्शन को, तो फर्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, फंक्शन कहाँ बनाया वहाँ चला जाएगा। फंक्शन के अंदर जो str ये फंक्शन था, अब ये जो स्टूडेंट्स के अंदर है ना, ये str स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रिंग चला गया, ठीक है। और क्या प्रिंट भी, अब स्टूडेंट के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट होगा, जो भी मैंने स्ट्रिंग दी है वो प्रिंट होगी। अब ये टाइप भी किसका चेक करेंगे, स्टूडेंट्स का नहीं, स्ट्रिंग का, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रही है। जो str करके जो स्ट्रिंग बनाई है वो जा रही है ना, स्टूडेंट के अंदर स्ट्रिंग गई, इसके अंदर स्ट्रिंग गई, थर्ड में स्ट्रिंग गई, ठीक है। अब फोर्थ में फॉर लूप लगाए। क्यों लगाए, कि मैं एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकूँ। हमारे सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 यहाँ दिखने चाहिए। मतलब ये कैसा दिखेगा, मतलब हेलो मैंने क्या दिया है, स्ट्रिंग हेलो स्टूडेंट, तो सबसे पहले h, फिर e, फिर e, फिर l, फिर o, ऐसा आउटपुट जैसा दिख रहा है ना स्क्रीन पर नीचे। और फिर क्या करवा दिया हमने, प्रिंट आई करवा दिया। तो ठीक है, इससे आउटपुट क्या आएगा, चलो सारे हम लोग मार्क्स हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले पाओ जैसे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ मैंने हेलो स्टूडेंट्स किया और क्लास कैसी, जैसे सबसे पहले टाइप क्या चेक करा था मैंने, क्लास चेक करी थी। सबसे पहले मैंने दिया था कि ये हेलो स्टूडेंट्स, मतलब जो भी स्ट्रिंग मैंने दी है वो मेरी प्रिंट होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स में क्या हो गया था, स्टोर str स्टोर हो गया था, जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी। तो स्ट्रिंग क्या दी थी मैंने, हेलो स्टूडेंट्स, तो वो नॉर्मली एक ही लाइन में प्रिंट हो गई, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन चलेगी, कौन सी चली, टाइप वाली लाइन चली, लाइन नंबर 3। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमने टाइप चेक करा था तो उसने क्या दे दिया, क्लास str। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सोचा करो कि इसका आउटपुट कैसे आ जाएगा। सबसे पहले रफ पे ही लिख के देख लिया करो कि मैंने अगर ये प्रोग्राम बनाया तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आउटपुट होना चाहिए। समझ रहे हो, है ना। पहले रफ पेन पेपर पे ही वर्क करा करो। सबसे पहले सेकंड नंबर वाली लाइन हमारी रन हुई, थर्ड नंबर वाली हुई। अब फॉर लूप रन होगा, 1 बाय 1 होगा ना एलिमेंट्स एक्सेस। तो देखो 1 बाय 1 कैसे हुआ, सबसे पहले h हुआ, फिर e, फिर l, फिर l, फिर o। ऐसे ही हेलो स्टूडेंट्स पूरे 1 बाय 1 एलिमेंट्स मेरे एक्सेस होते रहे और वैसे ही आउटपुट में दिख रहा है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि हमारे प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। जब मैं फंक्शन कॉल करती हूँ तो ये फंक्शन जहाँ भी बना होता है सबसे पहले ये वहाँ चला जाता है, इट मीन्स लाइन नंबर 1 पर। सेकेंड लाइन में क्या हुआ, फिर जो मेरी स्ट्रिंग है वो मेरे फंक्शन में चली जाएगी, जो फंक्शन का आर्गूमेंट दिया है। वैसे ही अगर मैंने यहाँ लिस्ट दी होती
तो मेरे फंक्शन के अंदर चली जाती लाइन नंबर 1 में, जो भी मैंने आर्ग्यूमेंट पास करवाया उसमें मेरी लिस्ट चली जाती है। वैसे ही टप्पल का है। अब हम लोग का एक और बचा है डिक्शनरी। डिक्शनरी को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ मैंने वापस सेम एज इट इज़ फंक्शन बनाया है मैंने। डेफ फंक्शन है इसको, मतलब फंक्शन क्या बनाया, फंक्शन का नाम रखा है स्कूल, उसके अंदर वही स्टूडेंट पास किए। ये पूरी स्टेप सेम है। अब यहाँ आ जाते हैं डायरेक्ट हमने डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स से। ये मेरी डिक्शनरी डिफाइन हो गई। इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर तुम कैसी चीज़ें देते हो, एक की और एक वैल्यू, एक की और एक वैल्यू। डिक्शनरी को डिफाइन करने का तरीका अलग है। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं डिक्शनरी पे भी एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। ठीक है, अब हमने एक की एक वैल्यू, मतलब जो 1 पे क्या है, अमर अकबर एंथनी, ये चीज़ें मैंने दी है ना, मूवी है ना अमर अकबर एंथनी, तो इसीलिए मैंने क्या दी थी, अमर अकबर एंथनी। 1 वाली जो मेरी सबसे पहला जो होता है ये की होती है, ये वैल्यू, ये की है, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। कैसे हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, 2 डॉट लगाते हैं हम लोग, तो ये की एक वैल्यू डिफाइन हो जाती है हमारी। ठीक है, तो की एक वैल्यू हो गई मैंने। और देखो यहाँ क्या है, स्कूल मेरा क्या है, एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने क्या, रोल नंबर क्या है मेरा, मैंने एक क्या बना है, डिक्शनरी बनाई है। देखो क्रिएटिंग अ डिक्शनरी और पास डिक्शनरी है ना फंक्शन, तो यहाँ बिल्कुल हो गया एज इट इज़ जो नाम है, पासिंग डिक्शनरी टू अ फंक्शन, हो गई पास, डिक्शनरी फंक्शन में पास। चलो हो गई भैया, है ना। तो हम इसको रन करवा लें। पता तो है तुम लोग को ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, जहाँ हमारा फंक्शन क्रिएट है, कॉलिंग अ फंक्शन हुआ है, तो जहाँ फंक्शन क्रिएट है वहाँ चला जाएगा। और मेरा रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट के अंदर चला गया, तो मतलब सबसे पहले रोल नंबर गया, प्रिंट क्या करवा देगा वो रोल नंबर, मतलब ये वाला डेटा मेरा प्रिंट हो जाएगा, डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। सेकंड स्टेप में देखो ना, प्रिंट, अब स्टूडेंट्स में क्या चला जाएगा, मेरा रोल नंबर चला जाएगा। समझने की कोशिश करो कैसा बोल रही हूँ मैं, स्टूडेंट में मेरा रोल नंबर चला गया। अब थर्ड में क्या हुआ, टाइप चेक करेंगे किसका रोल नंबर किस टाइप का है, आइदर इट इज़ लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और समथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ हमारे स्टूडेंट में क्या चला गया है, मेरा रोल नंबर। ठीक है, अब लूप चला, लूप की वजह से क्या हुआ, 1 by 1 एलिमेंट्स एक्सेस हो रहे हैं। समझ में आया कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है, कैसे फ्लो चल रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली सेकेंड लाइन के अकॉर्डिंग इसने हमारी डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया। देखो ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई कर्ली ब्रेसेस से, और एक की है एक वैल्यू। अब मैम आप बोल रही है डिक्शनरी तो है कि नहीं, तो मैंने इसीलिए ये चेक करवा लिया थर्ड वाली स्टेप में। प्रिंट टाइप और स्टूडेंट्स में क्या आ जाएगा, रोल नंबर के, जो कि मेरी एक डिक्शनरी है। देखो क्लास डिक्ट, डिक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे इंटीजर को वो INT लिखता है, स्ट्रिंग को STR लिखता है, वैसे ही डिक्शनरी को DICT लिखता है, डिक्ट। ठीक है, और 3 जो मैंने ये सारी दी है, मेरे को किसको, सारी को किसको किया इसने, कीज़ को प्रिंट करवा दिया 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, ये डिक्शनरी है और जो सारे हमारे थे उसको 1 by 1 क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। 1 by 1 क्यों प्रिंट करवाया, थ्रू फॉर लूप। तो अब मेरे को आई होप गाइस तुम लोग को पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने सारी चीज़ें इसमें देख ली है, पासिंग डिक्शनरी टू अ फंक्शन, लिस्ट कैसे पास करना है, टप्पल, स्ट्रिंग, सारी चीज़ें। गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे जब भी हम लोग ऑनलाइन है तुम्हारे दिन का नोटिफिकेशन जरूर बजना चाहिए। और टेंशन मत लीजिए, बाकी वीडियोस भी जल्द आ जाएगी हमारे चैनल पर। बस दुआ करिए कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, भैया भी जल्दी से घर आ जाए, सखी सर भी घर आ जाए और जल्दी से वीडियोस अपलोड करते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि लेक्चर जब पढ़ते रहो, और भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी हमारी केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस सबसे रिलेटेड। तो चलिए उसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।